हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 में माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। 14.1 एक्सरसाइज में माध्य निकालना है। माध्य 3 विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, सेकंड विधि है कल्पित माध्य विधि, थर्ड है पग विचलन विधि। 3 विधि हैं। जोन सी विधि आपको आसान लगे, मैं कुछ सम हर एक विधि से करके दिखाऊंगी। आपको जोन सी विधि सबसे आसान लगे, आप वो विधि से सभी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक ही विधि से सभी क्वेश्चन भी निकल जाएंगे, तो आप एक ही विधि को भी फॉलो कर सकते हैं। और जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है उसमें प्रत्यक्ष विधि थोड़ा सा टफ पड़ता है, वरना प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है। लेकिन जिसमें कैलकुलेशन लंबी है उसके अंदर प्रत्यक्ष विधि के क्वेश्चन की कैलकुलेशन लंबी चली जाती है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, वरना प्रत्यक्ष विधि से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तब कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आप इस बारे में समझ जाओगे। माध्य का फर्स्ट क्वेश्चन 14.1 में से हम करेंगे। 14.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेता अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। एक मोहल्ले में 20 घरों में पौधे हैं, तो पौधे की संख्या 0 से लेकर 2 है एक घर में। 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं 2 घरों में, 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं एक घर में। इस तरह से ही आंकड़े हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, तो इसके अंदर मैं आपको प्रत्यक्ष विधि, माध्य की जो प्रत्यक्ष विधि है इसका प्रयोग करना सिखाऊंगी। इसको सबसे पहले हमने एक टेबल को इस तरह से बना लेना है, ठीक है। ये जो पौधों की संख्या है इसको पौधों की संख्या ऐसे लिख लेना है। घरों की संख्या को थोड़ा सा दूर, घरों की संख्या एक खाना छोड़ के, ठीक है, हमें ऐसे बना लेना है, ठीक है। पौधों की संख्या मैं नोट कर लेती हूँ 0 से 2, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट को हमने ऐसे नोट कर लिया, पौधों की संख्या को ऐसे और घरों की संख्या को ऐसे, ठीक है। पौधों की संख्या को 0 से 2, 2 से 4 हैं, तो हमने इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखना शुरू किया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और घरों की संख्या को इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले ये बॉक्स बना लिया हमने। अब हमने इस क्वेश्चन में कैसे करना है आप देखो। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम xi ज्ञात करते हैं। इस लाइन को हम xi लाइन बोलते हैं। और ये कैसे निकालेंगे, 0 और 2, 0 और 2 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, तो ये आ गया 1। ऐसे इसमें निकालेंगे। देखो जिसका जोड़ हमें आसानी से पता है, तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे 6, तो इसको हमें ऐसे जोड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है, जिस बच्चे को समझ में आ रहा है। 2 और 4 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर 4 को 6 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 और 6 को जोड़ा और 2 से भाग किया, 10 को 2 से भाग करा, 2 पंजे 10, ठीक है। अगर 1-2 नंबर आपके आ जाएं, उसके बाद आपको इजी तरीका ये है, इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कितना अंतर है। 0 और 2 के बीच में अंतर कितना है, 2 अंतर है ना। 2 और 4 में भी 2 अंतर है, सब में 2 अंतर चल रहा है, तो इसमें 2 जोड़ते चलो तो वही चीज़ आएगी। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ठीक है। आप सभी को निकालना नहीं पड़ेगा, बस 2 जोड़ते चलो। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। इस तरह से आपकी ये xi निकल आएगी, ठीक है। इसको निकालने का आपको तरीका है, पहला तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, 0 और 2 को जोड़ा, 0 और 2 को जोड़ के 2 से भाग किया, ठीक है, एक पहला नंबर निकाल लिया। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो, या तो सबको ही ऐसे जोड़ के निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ तक निकाला है, 6 8 14, 14 का आधा 7। दूसरा तरीका ये है कि हमने देखा इनके बीच में कितना गैप है, 0 और 2 के बीच में 2 का गैप है, 2 का अंतर है, 2 इसमें जोड़ते चलो, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11 और 13, ठीक है। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी xi। अब हमें
जो घरों की संख्या दी गई है ये FI होती है हमेशा ही, जो किसी भी चीज़ की संख्या दी है। ये एक तो ये इंटरवल दिया गया है 0 से 2 अंतराल, ये दूसरी जो चीज़ है ये हमेशा FI होती है। ठीक है, अब हमें FI और XI यानी इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखना है। एक को एक से गुणा किया, 1 आ गया, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छिक्के 54, 11 दूनी 22, 13 तिये 39। ठीक है, हमने ये सभी ऐसे ही निकाल लिए हैं। अब हमें घरों की संख्या को जोड़ लेना है। जो घरों की संख्या है इनको हम जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17 और 3 20। इनका जोड़ के आ गया, योग कितना आ गया इनका 20। ऐसे ही हम अब इस लाइन में भी जोड़ देंगे, 1 6 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13 और 3 16। ठीक है, इनको जोड़ना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको सब जोड़ के भी बता दिया है। ये सब कुछ करने के बाद अब हम माध्य का फॉर्मूला लिख लेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन FI/XI बाय समेशन FI, जहाँ समेशन का मतलब होता है जोड़ से। ये जो समेशन है, समेशन योग को ही बोलते हैं। ठीक है, और इसको कोई ई ऐसे नहीं बनाना है, इसको हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं समेशन, समेशन। ठीक है, और इसका मतलब है FI/XI का जोड़। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़। FI/XI का जोड़ क्या है, 162 है। और FI का जोड़ कितना है, FI का जोड़ कितना है, 20 है। ठीक है, FI का जोड़ है 20, FI/XI का जोड़ है 162। समेशन का मतलब है जोड़, जोड़ FI/XI का यानी 162, जोड़ FI का 20। अब इसको सोल्व करना है, 162 को 20 से भाग करना है। 2 पे ये कट रहा है, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है, 81/10 आ गया। अब ये जो 0 है नीचे, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 8.1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 है इसलिए यहाँ पॉइंट लग गया, 8.1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे खत्म हो रहा है। नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी 100 से 120 है 12 मजदूरों की, 12 श्रमिकों की। 120 से 140 रुपये मजदूरी है 14 की। इस तरह से आपको ये आंकड़े दिए गए हैं। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है, माध्य दैनिक मजदूरी। माध्य के लिए हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो विधि प्रयोग की है, ये विधि उन 3 विधियों में सबसे ऊपर वाली है, प्रत्यक्ष विधि है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हम प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। हम ये दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या को नोट कर लेंगे। इसमें से ये जो 50 है ये क्या होता है, श्रमिकों की संख्या का जोड़ ही होता है। 12, 14, 8, 6, 10, इन सब का जोड़ हमें यहाँ बता रखा है 50। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही 20 जो था वो हमें बताया गया था जोड़। ठीक है, ये जो 50 है वो श्रमिकों की संख्या है ना। ठीक है, अब हम इसको प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। सबसे पहले हमने सबको इस तरह से नोट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम XI याद करने वाले हैं। XI याद करने के लिए याद है तुम्हें क्या करना है, 100 और 120 को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर लेना है। 100 और 120 को जोड़ोगे तो 0 2 220 आ जाएगा। 220 को 2 से भाग करना है। 100 और 120 को जोड़ा 220, 220 को 2 से भाग करेंगे 110 आ जाएगा। ठीक है, 110। अब इनमें कितना अंतर है, 120 और 100 में कितना अंतर है, घटा के देख लो, 20 का अंतर है ना। तो 20 इसमें जोड़ते चलो, 20 इसमें जोड़ेंगे, 120 में 20 जोड़ेंगे 130, 130 में 20 जोड़ेंगे 150, 20 जोड़ेंगे 170, 190, ऐसे सभी संख्या आ जाएंगी। और देखो एक तरीका और भी होता है जो भी बच्चा समझ पाए। 100 और 120 के बिल्कुल बीच वाला नंबर है ये। 100 और 120 के बीच में 110 होगा, 120 और 140 के बीच में 130 होगा, 140 160 के बीच वाला नंबर है ये 150। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, xi। अब हमने क्या करनी है, इन दोनों की गुना करनी है। 110 की 12 से गुना करेंगे तो 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 1320 आ जाएगा। ऐसे इसको गुना करेंगे, 0 13 चौके 52, 5 1920 आ जाएगा। 0 120, 0 102। ठीक है, ऐसे करके गुना आपको सबको करने आते हैं। 1900। अब इनको जोड़ लो, 0 2 2 4 5 6, 3 और 9 12, 12 13 14, 14 और 9 23, 2 और 1 3, 4 5 6 7, ये आ गया 7360। कुछ मिस्टेक हो गई थी। 130 को 14 से गुना करने पे 1820 आना है, इसलिए जोड़ आएगा 7260। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लो। अब हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, समेशन fi xi बाय समेशन fi। समेशन fi xi क्या होता है, fi xi समेशन होता है 7260। ठीक है, और समेशन fi 50। fi का समेशन यानी जोड़, जोड़ समेशन का मतलब है जोड़। 0 से 0 कैंसिल। अब ये हमें इसको भाग करना है, तो हम इसको ऐसे भाग करके देख लेंगे। 5 से भाग करेंगे इसको, 5 एकम 5, 7 में 5 का 2, ऊपर से 2 उतारा, 5 चौके 20, 2 ऊपर से 6 उतारा, 5 में 25, 1। तो अब देखो अक्षर खत्म हो गए, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 0 उतारेंगे, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पे कट खत्म हो गया, कैंसिल होके आ रहा है 145.2। ये आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3, ये इन दो क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है। इसमें माध्य हमें दिया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इसमें बारंबारताओं में से एक बारंबारता हमें दी नहीं, उसको हमने f लिखा हुआ है। इस f को हमें ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन होगा उसी मेथड से बिल्कुल सेम। दैनिक जेब भत्ता और बच्चों की संख्या को इस तरह से नोट कर लेना है। सबसे पहले दैनिक जेब भत्ता और बच्चों की संख्या को, फिर वर्ग चिन्ह हमने वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने और क्वेश्चंस में बनाए हैं। ठीक है, तो कैसे बनेंगे इसके वर्ग चिन्ह, कैसे बनते हैं, 11 और 13 को हम जोड़ लेंगे और 2 से भाग करेंगे। 11 और 13 जोड़ने पर 24 आ गया। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है 11 13 को ऐसे जोड़ के देख लो, 3 1 4 1 1 2। ठीक है, 24 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 को का आधा सोच लो 12। यहाँ भी कोई दिक्कत है, 24 को 2 से ऐसे भाग करके देख लो। ठीक है, अब हमने इनका देखा 11 और 13 में 2 का अंतर है। 11 और 2 13 होता है, 2 का अंतर है। 13 में से 11 घटाते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो ये 2 हम इसमें जोड़ते चलेंगे। 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 में 2 जोड़ा 22, 24 जोड़ने पर। और आप क्या देख रहे हो, इनके बिल्कुल बीच का नंबर भी है ये चीज़ भी आप देख सकते हो। 11 12 13 बीच का है ना, 14 16 18 ये सब इसके बीच का नंबर है। ठीक है, किसी भी तरह से आप सोच सकते हो, ये निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3 चीज़ें मैंने आपको इसके को देखने के लिए बता दी हैं। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, ये fi है, ये xi है। fi और xi की गुना होगी, यानी 12 और 7 को गुना करेंगे। 12 सत्ते 84, 14 छिके 84, 16 को 9 से गुना करेंगे 144, 18 को 13 से गुना करेंगे 234, 20 को f से गुना करेंगे 20f, 22 पंजे 110, 24 चौके 96। जोड़ना सबको आता है, अभी हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों की संख्या को भी जोड़ेंगे। fi भी हमें जोड़ना होता है और fi xi भी।
इन दोनों स्टेप को हमें जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40 और 4 44, ठीक है 44, और एफ भी है तो 44 जमा एफ, ठीक है। इन सबको जोड़ना है। जिस बच्चे को दिक्कत लगती है तो वो इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि इन सबको एक के नीचे लिखा, और पहले तो आप लिखो ही ऐसे कि ये इकाई का अंक ऐसे आए, दहाई का अंक इधर से, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है। अब इनको जोड़ना है 4 4 8, 8 4 12, लिखते हुए हमने ऐसे ध्यान रखना है ताकि आपको कहीं दोबारा नोट करके ना जोड़ना पड़े। 4 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 को 0 से जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 और 6 22, 2 हासिल चली गई, 2 और 8 10, 10 और 8 18, और 18 और 4 22, 22 और 3 25, इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसको अलग ही रखेंगे, इसको नहीं जोड़ना है। 25 और 1 26, 26 और 9 35, ठीक है 3 हासिल चली गई है, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752। 752 में हमें ये 20F नहीं जोड़ा, 20F इसमें जोड़ ही नहीं सकते, उसको हमें अलग से 20F लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ F प्लस में लिखा है ऐसे ही 20F को अलग से प्लस में लिखना है, ठीक है। ये आपने देखा कि सारा पहले क्वेश्चन जैसा ही था, बस इसमें जब जोड़ा है तो F को नहीं जोड़ा, उसको प्लस में लिख दिया, ऐसे ही 20F को प्लस में लिखा है। माध्य का फॉर्मूला लिख देंगे समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया 752 जमा 20F, और समेशन एफ आई कितना आ गया 44 प्लस एफ, ठीक है। हम ये लिखते थे यहाँ तक, इसमें ये 18 दिया हुआ है, बस अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस स्टार्ट होगा। 752 जमा 20F है, ये जो 44 जमा एफ है ये उधर जाके गुना हो जाएगा 18 से, 18 44 जमा एफ, 18 को 44 से गुना करेंगे 792 आ जाएगा, ठीक है। गुना करके देख लो, और फिर 18 में एफ जोड़ेंगे, गुना 18 को एफ से गुना करेंगे 18 एफ आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम एफ वालों को एक तरफ ले जाते हैं, तो 20F इस तरफ है, 18F उधर जाके घटा कर 18F हो जाएगा। 792 इधर है और इधर से 752 उधर लेके जाएंगे, 752 इधर लेके जाएंगे, घटा का हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी गुना थी। अब इसका और इसको सोल्व कर रहे हैं। 20F 18F उधर जाके माइनस हो गया, 792 752 उधर जाके घटा का हो गया। 20F में से 18F घटाएंगे 2F आ गया, ठीक है। 792 में से 752 घटाएंगे 40 आ गया। F कितना आ जाएगा 40, ये जो 2 गुना में है इधर भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2 0, तो ये लुप्त बारंबारता कितनी आ गई है 20। आप ये ध्यान रखोगे कोई भी लुप्त बारंबारता है ये भिन्न रूप में नहीं आएगी, ये एग्जैक्ट एक नेचुरल नंबर के रूप में आएगी, ठीक है, एक नंबर के रूप में आएगी, बटे में नहीं आ सकती यानी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर।